नेताओं ने क्या किया, पार्टी बना करके ये कह दिया कि हम लोकतंत्र को बचाने में हैं, लेकिन ये लोकतंत्र को बचाने में नहीं है, अपना जो है ना तंत्र चुनाव जीतेंगे कैसे इसको बनाने में है। जैसे ही कुर्मी की बात करेंगे ना तो कहेगा जदयू पार्टी हमारी है, यादव की बात करेंगे तो कहेंगे लालू जी हमारे तेजस्वी जी हैं, पासवान की बात करें तो चिराग जी हैं, मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी हम की पार्टी है। तो सभी जातियों ने एक एक पार्टी तो बना लिया, लेकिन सब जाति की पार्टी एक है, आम आदमी पार्टी। नमस्कार, मैं ऋषि, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी मेरी मौजूदगी हरनौत विधानसभा क्षेत्र में है, जिसे कहा जाता है जदयू का गढ़, नीतीश जी का गढ़ कहा जाता है। और मेरे साथ देख रहे हैं कुछ कार्यकर्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या हरनौत विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं क्या सेंध लगा पाएंगे? तो चलिए सीधे हम बातचीत करते हैं इनसे, और क्या कुछ माहौल है हरनौत विधानसभा क्षेत्र में वो भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धर्मेंद्र हुआ, मैं 177 हरनौत विधानसभा का उम्मीदवार हूं, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी से हैं सर। हम ये जानना चाहते हैं, ये कहा जाता है, लोगों द्वारा कहा जाता है कि ये नीतीश जी का गढ़ है, जदयू का गढ़ है। तो क्या इस गढ़ में आम आदमी पार्टी सेंध लगा पाएगी? जो आप कह रहे हैं सेंध लगाने की बात, तो उसी समय आम आदमी पार्टी पूरे बिहार में सेंध लगा दी जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा हूं 243 सीट पे। उसी समय नीतीश बाबू ने शुरू कर दिया, जो केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी, वहाँ 200 यूनिट बिजली जो फ्री था, यहाँ नीतीश बाबू ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो पहला सेंध तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि आप जो कह रहे हैं कि जो है ये सब रेवड़ी है, तो रेवड़ी बांटने की बात जो कर रहे हैं आप, रेवड़ी बांटने वाली बात कहाँ रही? आप भी तो वैसी ढर्रे पे चल रहे हैं। और तो हमारा अभी वर्तमान में जो सारी प्रक्रिया चल रहा है, तो यह साफ साफ दिख रहा है कि इस विधानसभा के इस चुनाव में वह साफ दिख जाएगा कि कितना हम लोग सेंध हम लगा पाए हैं, जनता कितने हमारे पक्ष में है। अच्छा ये बताइए कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? देखिए, अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो जिस रोड पे खड़े हैं इस पे तो ये जो है ना दिखता है कि हाँ सीमेंटेड ढलैया हो गया है, लेकिन आप बगल के गांव पहाड़पुर में चले जाइए, एक मैं वीडियो क्लिप आपको दूंगा, वहाँ आज भी गांव की गलियों में नाली बह रहा है। हाँ, अहियातपुर चले जाइए, वहाँ आज भी ढलैया नहीं हुआ है। तो मैं जो है ना एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जो लोग बड़े ताल ठोक करके कहते हैं कि आप चले जाइए सभी गली गली जो है ढलैया हो गया है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ पटना से लेकर करके बिहार शरीफ के हाईवे पर चलते हैं और हाईवे के अगल बगल के रोड को देख करके वो कह देते हैं कि हरनौत में पूर्ण रूपेण काम हुआ है। ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, बगल में भीमसेन बिघा है, कुछ अभी सालों पहले ही वहाँ गली का ढलैया हुआ, अन्यथा जो लोग जाते थे तो ठेहुना भर पाका लगता था। लेकिन यहाँ के विधायक जी के तो वादे हैं, वो बोलते हैं कि हमने हरनौत विधानसभा क्षेत्र में मतलब इतना विकास किया है कि हमको क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। सही बात है, जब वो जाएंगे तभी तो देखेंगे। जब ही मैंने तो एग्जाम्पल बता दिया ना, अभी का भी एग्जाम्पल बता दिया, मैंने गांव बता दिया कि कौन से गांव में अभी पानी। पहाड़पुर बड़ी दूर नहीं है, आप चले जाइए, चिश्तीपुर के बगल में है, हाँ, केसौरा के उस तरफ में है। तो जिनको ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिनको पता नहीं कि पहाड़पुर गांव किधर है, तो मैंने चिश्तीपुर बता दिया, केसौरा गांव बता दिया, वहाँ से जा करके वो देख सकते हैं कि गलियों में नाली का पानी बह रहा है या नहीं। बिहार में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, जदयू है, बीजेपी है, एलजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, काफ़ी सारी पार्टियाँ हैं। तो उन पार्टियों को आप दरकिनार करके आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? देखिए सर, आदमी विचारधारा से जुड़ता है। अगर यदि पार्टियों की बात करें तो आप एक मूल्यांकन करेंगे, निष्पक्ष मूल्यांकन, तो आप देखेंगे कि जैसे ही कुर्मी की बात करेंगे ना तो कहेगा जदयू पार्टी हमारी है, यादव की बात करेंगे तो कहेंगे लालू जी हमारे तेजस्वी जी हैं, पासवान की बात करें तो चिराग जी हैं, मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी हम की पार्टी है। तो सभी जातियों ने एक एक पार्टी तो बना लिया, लेकिन सब जाति की पार्टी एक है, आम आदमी पार्टी। तो इसीलिए हमने देखा कि अगर हमें सभी का विकास करना है तो वैसी पार्टी होनी चाहिए जो सब जात का हो। इसीलिए हमारा जो है ना ये चुनाव ये रहा
कि जो है आम आदमी पार्टी, और सबसे दो चीज़ हमें ये प्रभावित किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य। आप इस गली का ढलैया है, हम मानते हैं। आप एक गाय पाल लीजिए और गाय को क्या करिए, उसको बहुत बढ़िया शेड बना दीजिए, टाइल्स मोजाक सब लगा दीजिए, बल्ब जला दीजिए, पानी टंकी समरसेबल सब दे दीजिए, लेकिन अगर दिमाग नहीं दीजिएगा तो गाय क्या उपयोग करेगी उसका? ना वो शाम को बल्ब जलाएगी, ना वो समरसेबल का पानी पी पाएगी, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है। तो नीतीश बाबू ने अगर ये ढलैया किया है तो चलने के लिए ना, है ना, चल तो लेंगे, लेकिन जो दिमाग होना चाहिए जिस लेवल का, अगर वो शिक्षा में जितना इसमें खर्च किए थे, शिक्षा में सुधार कर देते तो शायद हमें चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बताइए कि क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के बिहार में ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, तो फिर भी लगता है कि इस चुनाव में कुछ कर पाएंगे? देखिए सर, कैंडिडेट को कई तरह का भरोसा होता है। हरिनारायण बाबू नीतीश बाबू के भरोसे हैं। दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, दूसरे जो कांग्रेस से अभी आए हैं, वह अभी एलजेपी में थे, लोजपा में थे, अभी आ गए कांग्रेस में, है ना। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होता है ना कि अगर नेता कथक डांस करता है, इधर से हाथ पैर इधर करता है, तो जनता भी वैसे ही कर देती है। ये बात नहीं समझ में आई हमें 15 साल के सार्वजनिक जीवन में। अब तो अगर इन लोगों को बोल दीजिए कि अगर आपके आका, क्योंकि वो जो कांग्रेस में है उनको तेजस्वी पर भरोसा है कि जितने ज़्यादा लोग हैं हमको वोट देंगे, और ये परम सत्य भी है, क्योंकि हाँ, जातीय समीकरण देखा जाता है, देखा नहीं जाता है, इस तरह से बना दिया गया है। देखिए ये नेताओं ने क्या किया, पार्टी बना करके ये कह दिया कि हम लोकतंत्र को बचाने में हैं, लेकिन ये लोकतंत्र को बचाने में नहीं है, अपना जो है ना तंत्र, चुनाव जीतेंगे कैसे, इसको बनाने में है। अब आम आदमी पार्टी की बात रही तो हमको भरोसा इन जनता पे है, जिस दिन ये हमें समझ लेंगे कि हाँ आप इस लायक हो गए, उस दिन हम जीत जाएंगे। अन्यथा हमारा जो कार्यक्रम है, हमने जो इसमें लिखा है, समझ गए कि चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक महीने अपने वेतन का 50% पैसे नौजवानों की शिक्षा पर खर्च करूँगा। दूसरा, एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बन जाएगा तब तक संघर्ष जारी रखूँगा। तीसरा क्या है, केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल लागू करूँगा। मतलब कि वहाँ क्या है, दो चीज़ बड़ा फोकस का चीज़ है, शिक्षा और स्वास्थ्य। आप देख लीजिए केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया या नहीं किया। और प्राइवेट स्कूल भी पिछड़ गया सरकारी स्कूल के सामने। इसके बाद सर, ग्राम पाठशाला मॉडल में मैं छात्रों को फ्री अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। पिछले 23 वर्षों से मैं फ्री अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। हमारा ये कार्यक्रम सर, जिस दिन हम चुनाव में ना थे तब भी मेरा ये कार्यक्रम चल रहा था। ये देखिए, ये कार्ड, अंग्रेजी पढ़ो आगे बढ़ो, हमारा एक बैनर है, और पिछले जो है ना 23 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब दायरा जो है, हम सोच रहे हैं कि नहीं, जो भी हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं उनको मैं अंग्रेजी फ्री पढ़ाऊँगा। तो आप कहेंगे इतना बड़ा एरिया है कैसे पढ़ाएंगे, तो अब तो जो है ना ऑनलाइन का ज़माना है, जिस गांव में जाएंगे वहां पढ़ाएंगे, वहां से ऑनलाइन कर देंगे, सारे बच्चे एक साथ जुट करके पढ़ जाएंगे। तो सर जो है ना बात जो है ना सीट का, सर चुनाव आते जाते रहेगी, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है कि जन सेवा, वह हमारा चलता रहेगा। और ये हम कैसे कह दें कि इस बार हम चुनाव ना जीतेंगे, ये हमारी नहीं, जिनसे मैं मिलता हूँ उनका उत्साह और जो है आश्वासन और आशीर्वाद मिलता है। ये 6 तारीख के बाद बताएगा कि किसका क्या भविष्य है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि नीतीश जी के गढ़ में हरनौत विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी सेंध लगा पाएगी? देखिए, पार्टी अपने विचारधारा और जो क्रियाकलाप रहा अभी तक, उसी के आधार पर चलेगी। ये जनता का निर्णय करना है कि हम किसके साथ जाना है। अगर जनता चाहेगी कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बने, उनके स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बेहतर अस्पताल बने, और बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक वृद्धा पेंशन मिले, तो वो तय करें। हम लोग उनको एक विकल्प दे रखे हैं, पार्टी एक विकल्प आए हैं बन के आई है, अब उनको चुनना है कि किधर हमको जाना है, अब जनता को चुनना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आम आदमी के कार्यकर्ता हमें मिल गए थे, जो कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र में अपना भ्रमण कर रहे थे, अपने जो घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं उनको जन जन तक पहुँचा रहे थे। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस हरनौत विधानसभा क्षेत्र में, जो कि कहा जाता है कि नीतीश जी का जदयू का गढ़ रहा है, क्या इस गढ़ में आम आदमी पार्टी सेंध लगा पाएगी? तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।